श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए 14 सितंबर को पड़ रही है एकादशी तिथि। देखिए एकादशी तिथि है, परिवर्तनी एकादशी है। देखिए इस एकादशी पर शनिवार के दिन यह एकादशी पड़ रही है, तो अगर शनिवार के दिन एकादशी के दिन हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और भगवान शनिदेव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए एकादशी की जो तिथि होती है वह भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो देखिए अगर विष्णु भगवान को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम शनिवार का दिन है, पीपल के वृक्ष में भी कुछ उपाय कर सकते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग पर भी उपाय कर सकते हैं। देखिए एकादशी के दिन हम उपाय करेंगे तो इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होंगे और हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, तो आप ये उपाय जरूर करें। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और इनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह हरिहर वाला उपाय है। देखिए एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देखिए हरिहर वाला उपाय आपको जरूर करना है। करना क्या, हमें लेना है 2 दीपक। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। अगर आप आटे के दीपक इसमें बना रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आटे के दीपक बनाते समय आटे में हमें नमक नहीं डालना है। देखिए इसके बाद में हमें ले लेने हैं थोड़े से काले तिल। हमें 11 काले तिल के दाने गिनकर ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। देखिए हमें खड़ी बाती का प्रयोग यहाँ पर करना है। दोनों दीपक में हमें घी भर लेना है। इसके बाद में हमें चले जाना है एक दीपक लेकर अपने घर के मंदिर में जहाँ पर विष्णु भगवान की कोई प्रतिमा हो। देखिए विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे कान्हा जी, कोई भी स्वरूप हो, आप वहाँ पर जा सकते हैं। और वहाँ पर आप एक दीपक प्रज्वलित करेंगे और उसके अंदर हमें 11 काले तिल के दाने डालने हैं और थोड़ी सी हल्दी है वो हमें उसके अंदर डाल देनी है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का हमें स्मरण कर लेना है वहाँ बैठकर। देखिए आपको 11, 21, 31, 108 बार, आप जितनी बार चाहे उतनी बार यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा दीपक लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें वह एक दीपक प्रज्वलित करना है और इस दीपक के अंदर हमें काले तिल डाल देने हैं। 11 काले तिल के दाने जो हम लेकर आए हैं वो हमें डाल देने हैं। देखिए यह बहुत ही अचूक उपाय है एकादशी पर करने का। यह हरिहर महादेव का यहाँ पर स्मरण कर लेना है। यह हरिहर, हरि और हर का मिलन है, तो इस प्रकार हमें यह उपाय कर लेना है और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए इससे हमारी जो भी मनोकामना है वो है अतिशीघ्र संपूर्ण हो जाएंगी। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी श्वेधा वाला उपाय है। देखा एकादशी के दिन अगर हम श्वेधा वाला उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है। यह बात हमने पहले भी आपको बताई है। इसके बाद में ये 1 लोटा जल लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाकर हमें सबसे पहले वह 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें जाना है नंदी जी के पास और नंदी जी के पीछे खड़े होकर हमें स्वेधा स्वेधा स्वेधा, हमें 3 बार स्वेधा नाम का उच्चारण कर लेना है। देखिए अगर हम स्वेधा नाम का उच्चारण एकादशी के दिन हम करेंगे तो पितृ इससे अत्यधिक प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए आपको स्वेधा याद नहीं रहता है तो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं स्वेधा स्वेधा स्वेधा। इस प्रकार हमें 3 बार स्वेधा नाम का उच्चारण यहाँ पर कर लेना है। देखिए यह भी बहुत ही अचूक उपाय है। एकादशी या अमावस्या के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। चलिए चलते अब हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। एकादशी शनिवार की एकादशी पड़ रही है तो इसलिए हम पीपल के वृक्ष के पास जाकर यह उपाय करेंगे। देखिए शनिवार के दिन हम पीपल के वृक्ष को छू भी सकते हैं, उसके पत्ते भी हम यहाँ पर तोड़ सकते हैं। देखिए हमें करना क्या, हम सबसे पहले लेने हैं 11 काले तिल के दाने। काले तिल के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे काले तिल के दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है कि स्टील का लोटा। स्टील का लोटा लेना है, उसमें हमें जल भर लेना है और उसके अंदर हमें दूध की कुछ बूंदें डाल लेनी है, क्योंकि तांबे के लोटे में हम दूध नहीं डाल सकते हैं।
तो इसलिए ये दोनों सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के पास। वहां पर जाकर सबसे पहले हमें वहां पर जाकर एक लोटे जल जो हम लेकर आए हैं, स्टील का लोटा, उसमें हमें काले तिल के दाने वहां पर डाल लेने हैं। उसके बाद में वह आधा लोटा जल हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में हमें समर्पित कर देना है। देखिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण हमें अवश्य करना है, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास पीपल वृक्ष के नीचे माना जाता है। उसके बाद में आधा लोटा जल हमें समर्पित करना है, आधा लोटा हमें बचा लेना है। उसके बाद में आधा लोटा जल लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाकर हमें अपनी मनोकामना बोलनी है और वह आधा लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए हमें अपनी मनोकामना यहाँ पर बोल देनी है। जो मनोकामना हमें पीपल पेड़ के पास बोली थी वही मनोकामना हमें यहाँ पर भी बोल देनी है। देखिए यह भी हरिहर वाला बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को भी आपको जरूर करना है। चलिए चलते हम चौथे और अंतिम उपाय के। और चौथा जो उपाय है वह भी बहुत ही अचूक उपाय है, 7-5-3 वाला उपाय। देखिए एकादशी के दिन अगर आप यह 7-5-3 वाला उपाय, लौंग वाला उपाय आप कर लेते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेनी है 7 लौंग। देखिए लौंग है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, हमें फूल वाली लौंग ही लेनी है, हमें गिनकर 7 लौंग ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेनी है 5 काली मिर्च के दाने। देखिए काली मिर्च के दाने हैं वो भी हमें गिनकर ले लेने हैं। देखिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि काली मिर्च के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें गिनकर 3 काले तिल के दाने ले लेने हैं। काले तिल के दाने भी खंडित नहीं होने चाहिए। देखिए हमें तीनों सामग्रियां साबुत ले लेनी है, खंडित सामग्रियां हमें नहीं लेनी है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, अपने मटके से भर कर ही ले जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार हमें यह जल अपने घर से भर कर ही ले जाना है। अब ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास 3 जो सामग्रियां लेकर हम आए हैं, लौंग, काली मिर्च और काले तिल के दाने, उन्हें हमें शहद में अच्छे से डुबो लेना है। उसके बाद में अपने सीधे हाथ में इसे लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोलते हुए वह भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए भगवान शिव के शिवलिंग पर जब हम समर्पित करेंगे तो हमें अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। सभी उपाय बहुत ही अचूक उपाय हैं। इन्हें आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, जब भी आपको समय मिले वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी वीडियो में 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, वह उपाय आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।